संतू, सारा प्लान समझ में आ गया ना तुम्हारे? आप टेंशन मत लो पुष्पा जी, कल रात को मैंने इतनी सारी इनकाउंटर वाली मूवीज देखी थी ना, नींद ही नहीं आ रही थी तो क्या करती मैं। हमेशा से चाहती थी मैं जब भी पुलिस में नौकरी करूँ ना, एनकाउंटर करने को मिले। आज आ गया वो दिन। आप फिक्र मत करो पुष्पा जी, मैंने सारी तैयारी कर ली है और एनकाउंटर में बहुत मस्त तरीके से शूट करूंगा। और संतोष जी, कैमरे पे सिर्फ आप ही होगी। अरे पुष्पा जी, इस पर भरोसा मत कीजिए, भरोसा लायक आदमी नहीं है, कुछ भी नहीं कर पाएगा चड्डा चुड्डा। सही बोल रहे हैं हम। अरे आप हमारा भरोसा कीजिए, हम ढूंढे हैं आदमी। हाँ इकबाल, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। देखिए पुष्पा जी, इस सारा का सारा रिकॉर्डिंग तो मस्त करेगा, बहुत बढ़िया से करेगा। अरे नहीं, हमारा उस तरह चलाने वाला हाथ है, हम रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, कैमरा कैसे चलाएंगे? अरे तुम कर लोगे इकबाल। नहीं, उधर ग्राहक आए हो, वैसे भी हमको इनकाउंटर से बहुत ज्यादा डर लगता है। नहीं, जीते, यहाँ बैठ। इनको कैसे पता चला एनकाउंटर के बारे में? बोलो मतलब संतू, कोई बात नहीं संतू जी। संतू जी, ये लीजिए। ये देखिए, ये रहा रबर बुलेट। तो मिस्री मैडम का जो ओरिजिनल बुलेट है ना, उससे रबर वाला बुलेट एक्सचेंज कर दीजिएगा। है हाँ। राखी? पुष्पा जी, आज रक्षाबंधन है ना, मेरा भाई तो गाजियाबाद में, अब किसको राखी बांधूं मैं? संतोष जी, मुझे अचानक से जरूरी काम याद आ गया, मैं आता हूँ अभी। हाँ, अचानक से हमको भी एक जरूरी काम याद आ गया, बहुत जरूरी। ये दोनों बेकार लोगों को अचानक से इतना जरूरी काम क्या आ गया? संतू, तू नहीं समझेगी। ओके। आज तो मतलब मजा ही आ गया। करिश्मा सिंह की जो आरती उतारी है हमने, अब कभी नहीं भूलेगी वो हमें। देख लेना, हमें अपना भौकाल दिखाना चाहती थी ना, अब हमारी चक्की में वो इतना पिसी है कि वो खुद को ही भूल जाएगी। तुम्हें क्या हुआ भाई? वो मैं 4 बजने का वेट कर रही हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ ना, वो एनकाउंटर देखने को मिलेगा इसीलिए। अब मैडम, मैं एक बार आपकी गन देख सकती हूँ प्लीज? वो मैं फील करना चाहती हूँ, एनकाउंटर करना है ना, इसीलिए। वरना मैडम सर के राज में तो वो तजुर्बे से ही सबको मार देती है, इसीलिए। ठीक है, लेकिन आराम से जरा। मिस्त्री पांडे, यहाँ आइए। जी मैडम सर। ये निवास त्रिपाठी के केस से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे पास रह गए थे। आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपको कुछ जरूरत तो नहीं। ये तो कुछ अलग ही फाइल है मैडम सर। अच्छा, शायद हमने आपको गलत फाइल दे दी एक बार। हाँ सॉरी, ये गलत फाइल है। प्लीज कैरी ऑन। हो गया मैडम, क्या फील है ना? चलो, अब ठीक 4 बजे उस बिल्लू को जीप में बिठा देना, ठीक है? जी मैडम। आइए बिल्लू। आइए। क्या हुआ? घूमने जा रहे हैं। अरे हमने सोचा कि आज हमारा मूड बहुत अच्छा है, आप पूरे दिन अपने बिल्लू निवास में पड़े रहते हैं तो आपको थोड़ा घुमा लाते हैं ऐसे। बहुत ही अच्छा सोचा, लेकिन दिन गलत चुना। वो क्या है, आज मेरा व्रत है ना, तो मैं आपके साथ चलकर खा पी नहीं सकता, तो कल चलते हैं। मेरी तरफ से ट्रीट। अरे ये तो और अच्छा है, आप हवा खा लेना और हम व्रत करते हुए इंसान की थोड़ी सेवा कर लेंगे। आइए।
आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपको कुछ जरूरत तो नहीं। ओह, मतलब रिवॉल्वर में एक गोली असली है। अरे फोन स्विच ऑफ करो अपना। तुम्हारी लोकेशन ट्रेस नहीं होनी चाहिए, वरना केस उल्टा उलझ जाएगा। करती हूँ मैं। अभी करो करो। क्या लिख रही हो? वो आज रक्षाबंधन है ना, तो अपने भाई का नाम राखी पर लिख रही हूँ, फिर उसके नाम की राखी किसी और को पहना दूंगी। क्या बात है, काफी सही जुगाड़ निकालती हो तुम। इम्प्रेस्ड। बिल्लू मिश्री के गन में एक बुलेट असली है। तेज भाग, तेज। धीरे धीरे भाई साहब, इतनी भी क्या जल्दी, आराम से चल लो। ओके चीता, अब हमारी बात ध्यान से सुनो, कोई गलती नहीं होनी हाँ चाहिए। हाँ मैडम सर, हम और सनी हम दोनों लोग रेडी हैं। कितनी अच्छी जगह है, एकदम खुला खुला है ना? मैं जरा टहल के आता हूँ, गाड़ी में बैठ के ऐसे पैर अखड़ गए ना। हाँ हाँ, टहल लीजिए। जितना टहलना है टहल लो तुम। आज हम तुमको छोड़ रहे बिल्लू, भागो। मतलब जाए पक्का? हाँ हाँ। अरे नहीं नहीं, आप ऐसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेरा बिल्लू निवास है, उसमें मैं एडजस्ट कर लूंगा। अरे बिल्लू, तुम हमारी फिक्र मत करो, हम सब संभाल लेंगे। मामा जी नेता है हमारे। तुम बस भागो आज। भागो भागो, चलो जाओ। बिल्लू जी, हाँ क्या? वो आज रक्षाबंधन है तो और मेरा भाई गाजियाबाद में रहता है। तो मैं आपको राखी बांधूंगी। हाँ। क्या है ये संतू का? ये बुलेट प्रूफ है, मुझे बचा लेगी। जब भी आप मुड़ के भागो, जब भी आप मुड़ के भागने लगोगे ना, तो इस राखी के पीछे देख लेना। थैंक यू भैया। थैंक यू। जाओ। हाँ हाँ। भागो बिल्लू भागो। बिल्लू मिश्री की गन में एक बुलेट असली है, भाग तेज भाग। क्या हुआ? भागो बिंदास। हाँ हाँ, जा रहे हैं। गलत टाइम पे क्यों आवाज लगाई तुमने? अरे हम नहीं किए। तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया?
मैं चला। बिल्लू वहीं पर खड़े रह जाओ वरना गोली मार देंगे। हाँ मैडम सर, हमको तो लगता है कहीं असली मुर्गा कुकड़ू को कर रहा है अभी। हैं? फिर से? बिल्लू वहीं पर खड़े हो जाओ वरना गोली मार देंगे हम। अरे तुम एक बार डिसाइड करो ना, पहले बोले जाओ फिर रुको फिर खड़े हो जाओ, ये क्या है आपका डिसाइड ही नहीं कुछ। ए भाई गाड़ी निकल। ए रुक, चुपचाप चलते बनो। मर गया। यस। हम चल अंदर। करिश्मा सिंह जी, लगता है आप भूल गई है कि आप हमारी परमिशन के बिना कोई एक्शन नहीं ले सकती। और ये कोई तरीका होता है किसी को थाने लाने का? जब से आई हो अपना ही बोल रही हो, तो सोचा आज तुमको थोड़ा करिश्मा सिंह का भौकाल दिखा दे। ये त्रिपाठी है, निवास त्रिपाठी। ये हमारा केस है और आपकी हिम्मत कैसे हुई हमसे पूछे बिना इसे अरेस्ट करने की? अब हम आपके साथ क्या करें? हमने पिछली बार भी आपसे कहा था कि अगली गलती जो आप करेंगी तब हम सिक्का नहीं उछाल पाएंगे, लेकिन क्या करें, आपको एक और मौका दे ही देते हैं, सिक्का उछाल ही लेते। देखिए, अगर हेड आया तो फिर भगवान भी कह रहे हैं कि आपके खिलाफ हमें कार्यवाही करनी ही पड़ेगी और लाइन हाजिर की जाएगी। और अगर टेल आया तो फिर हम ये सोचेंगे कि आप नादान हैं और आपसे गलती हो गई और माफ कर देंगे आपको, ठीक है? कंप्लेंट और सबूत के बेसिस पर फैसले लिए जाते हैं, सिक्का उछाल करने। और जहां तक हमें लगता है भगवान को भी यही मंजूर है। आप भगवान के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रही थी। संतोष शर्मा, जरा इन्हें आज की ताजा खबर तो दिखाइए। जी मैडम सर। जैसा कि आपने देखा, सब इंस्पेक्टर मिस्त्री ने एक बेगुनाह का एनकाउंटर करने की कोशिश की। वजह थी निवास त्रिपाठी जैसे माफिया को बचाना। पकड़े गए निवास त्रिपाठी ने खुद कैमरे के सामने कबूल किया है कि उनका मिस्त्री के साथ क्या संबंध था। सूत्रों के अनुसार सब इंस्पेक्टर मिस्त्री पांडे के मामा जी बहुत बड़े नेता हैं और यही वजह है कि बहुत कम समय में मिस्त्री पांडे कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर बन गए। जब हमने उनसे पूछा तो उनका ये कहना था, हम क्या कहें, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
हमें मिस्री के काले कारनामों के बारे में कुछ पता नहीं है और हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि उसे सख्त से सख्त सजा मिले इस मामले में। ओहो, फाइनली घर वापसी। अपना निवास होता है और होटल में नींद ही नहीं, आराम ही नहीं हुआ। अब यहाँ दिन भर खर्राटे मारेंगे। वो होटल के बेड मतलब इतने बड़े और इतने सॉफ्ट है, फालतू। अरे चीते, मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर करना प्लीज। मैडम सर, माफ कीजिएगा। जिंदगी में जब हर चीज आसानी से मिल जाती है तो उसकी कदर नहीं होती। जिन लोगों ने कल तक हमारा फायदा उठाया, आज वो सब लोग दुनिया के सामने बोल रहे हैं कि वो हमें जानते तक नहीं। कल तक हमसे काम था तो ठीक था, और आज हम उन पे बोझ बन गए हैं। यहाँ तक कि हमारे सगे मामा ने भी हमें पहचानने से इनकार कर दिया, जबकि सच तो यही है कि उन्होंने जानबूझकर हमारी पोस्टिंग यहाँ पर करवाई थी। मिस्री पांडे, नेपोटिज्म का ये गंदा जाल हमारे देश को अंदर से खोखला करता जा रहा है। हम आपसे अब भी कह रहे हैं, जिंदगी में काबिलियत को महत्व देना सीखिए, तभी आपकी भी तरक्की होगी और देश की भी। मैडम सर, जब हम इस महिला पुलिस थाने में आए थे तब वर्दी सिर्फ पहन कर आए थे, लेकिन आज एहसास हुआ कि इसकी जिम्मेदारी क्या है, और वो है सिर्फ आप लोगों की वजह से। हम वादा करते हैं कि हम कन्फेस करेंगे और अपने मामा जी के खिलाफ हम खुद गवाही देंगे और उन्हें जेल पहुंचा कर रहेंगे। आप सबको जय हिंद। जय हिंद मैडम सिंह। जय हिंद। आपने हमें बुलाया। बैठिए। क्या हुआ मैडम सर, कोई बात है? हाँ है। डिपार्टमेंट की तरफ से हमें मेल आया है कि अब जब आपकी एग्जाम्स नहीं हो रही हैं तो आपका प्रमोशन हमारे थ्रू होगा, हमारी बनाई सीआर रिपोर्ट के थ्रू। हाँ तो बना दीजिए ना मैडम सर। आपको इतने दिनों में इतना तो पता चल ही गया होगा कि हमारे लिए हमारा ड्यूटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं है। हमें आपके जज्बे पर कभी भी कोई शक नहीं था। इनफैक्ट हम उसकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन सच कहें तो हम थोड़ा सा वक्त लेना चाहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। नहीं, हम समझ नहीं पा रहे हैं आपको वक्त क्यों चाहिए। एसएचओ का काम बहुत जिम्मेदारी का काम है। इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर डिपार्टमेंट ने हमें इतना इम्पोर्टेंट काम सौंपा है तो हम चाहते हैं कि हम अपना वक्त लेकर अच्छे से डिसाइड करें, ताकि बाद में हमें किसी बात का अफसोस ना हो। ठीक है, जय हिंद। एक मिनट, क्या हुआ? आज तक हमें कोई भी चीज मैडम सर आसानी से नहीं मिला है। हर चीज के लिए ना हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तो फिर आप ये सीआर रिपोर्ट हमें कैसे दे देंगी इतना आसानी से? ये हमारी जो किस्मत की लकीरें हैं ना, इनको पसंद नहीं आएगा।